नमस्कार दोस्तों, नीताज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खोए की बर्फी, जिसे मावे की बर्फी भी कहते हैं। दोस्तों, अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है। इस समय हम लोग बाहर के खाने से परहेज कर रहे हैं, इसीलिए आज हम घर पर ही खोए की बर्फी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मावे की बर्फी को बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन आज हम सबसे आसान तरीके से मावे की बर्फी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खोए की बर्फी। मावे की बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम खोया, जो मैंने घर पर ही बनाया है। आप चाहें तो मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी का खोया ला सकते हैं और उससे भी बर्फ़ी बना सकते हैं। अब हम लोग फ्लेम पर फ्राई पैन को गर्म करने के लिए रख देते हैं और उसमें खोए को डाल लेते हैं। धीरे धीरे इसे भूनना शुरू करते हैं। सबसे पहले खोए के जो लम्स हैं उन्हें इस तरह से दबा दबा के निकालते हैं और खोए को चलाते रहते हैं। अब देखिए, हमारे खोए में से सारे लम्स निकल गए हैं और खोया धीरे धीरे करके स्मूथ होना शुरू हो गया है। हम खोए को 10 से 15 मिनट के लिए भूनेंगे। यदि आपके खोए की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी भून सकते हैं। खोए को भूनते समय हमें इसे लगातार चलाते रहना। यदि हम नहीं चलाएंगे तो खोया फ्राई पैन में लग सकता है और इसका टेस्ट खराब हो सकता है। और फ्लेम को भी लो रखना है। यदि फ्लेम को हाई कर देंगे तो खोया पैन में लग सकता है और बर्फ़ी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों खराब हो सकता है। आप खोए की बर्फ़ी के लिए शुद्ध खोया घर पर ही बना सकते हैं और उसका उपयोग व्रत वगैरह में कर सकते हैं। हमें भूनते भूनते 5 से 6 मिनट हो गई हैं और खोए ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है हमारा खोया अच्छे से भुन चुका है। लास्ट में फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसमें इलायची पाउडर डालते हैं और अच्छे से मिक्स करते हैं। इलायची पाउडर डालने से बर्फ़ी का फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। 20 मिनट के लिए खोए को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। हमें इसे थोड़ा ठंडा करना है। हमारे खोए को 20 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी ठंडा हो चुका है। हम इसे उंगली लगाकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, हम इसे आसानी से छू पा रहे हैं। इसका मतलब है हमारा खोआ सही गर्म है। यही समय है जब हम इसमें बूरा, चीनी या तगार मिलाएंगे। मैंने इसमें 80 ग्राम बूरा मिलाया है। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी या तगार भी ले सकते हैं। अब मैं इसे धीरे धीरे चलाऊंगी और अच्छे से बूरे को खोए में मिलाऊंगी। हमें खोए और बूरे को अच्छे से मिलाना है, जिससे खोए और बूरे का एक स्मूथ मिक्सचर मिले। ये देखिए, बूरा खोए में अच्छे से मिल चुका है और खोए के मिश्रण को सेट करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसे धीरे धीरे स्पून की मदद से स्क्वायर शेप में सेट करते हैं और इसकी एजेस बनाते चलते हैं। हमें इसे बहुत पतला सेट नहीं करना है, हमें इसे थोड़ा मोटा भी रखना है। हमने खोए की बर्फ़ी को एक अच्छी स्क्वायर शेप दे दी है। अब हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए बादाम की कतरन डालेंगे। आप चाहें तो पिस्ता, काजू, चिरौंजी, जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके घर में अवेलेबल हों वो डाल सकते हैं। बादाम की कतरन डालकर इस तरह से आप हाथ से दबा दीजिए। अब मैं बर्फ़ी को फ्रिज में 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। यदि आपकी बर्फ़ी की क्वांटिटी ज़्यादा तो आप फ्रिज में सेट होने के लिए बर्फ़ी को ज़्यादा देर के लिए रख सकते हैं। हमारी बर्फ़ी को फ्रिज में 2 घंटे हो चुके हैं और ये परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब हम इसके स्क्वायर शेप में नाइफ़ की मदद से सेम साइज़ के पीस काट लेते हैं। आप चाहें तो काजू कतली की शेप में या रेक्टेंगल शेप में भी इसके पीस काट सकते हैं। ये देखिए, हमने घर पर कितनी अच्छी बर्फ़ी बनाई है। ये देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लग रही है। इसका टेस्ट, टेक्सचर, कलर, शेप, लुक बिल्कुल मार्केट जैसा है और मार्केट से ज़्यादा प्योर भी है। इसे अब मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मार्केट जैसी है। ये बनाने में बहुत आसान है। इसे घर पर कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। आप भी अपने घर पर ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।